जी से हम आप श्रवण करते हैं। भक्तमाल जी में जो हम आप श्रवण कर रहे हैं भगवान शंकराचार्य जी का जीवन चरित्र। भगवान श्री शंकराचार्य जी राजा के साथ छत पर बैठे हैं, साथ में उन सेवराओं के गुरु जी बैठे हैं और उन्होंने माया से जल बढ़ा दिया और इतना जल बढ़ा कि लगा कि छत डूब जाएगा, हम भी डूब जाएंगे। और इतना ही नहीं, उसी में माया के एक नौका दिखाया और उसने कहा भगवान श्री शंकराचार्य जी से कि आप नौका पर बैठ लीजिए, न तो डूब जाइएगा। भगवान शंकराचार्य जी ने राजा से कहा, राजन न तुम बैठो न हम बैठेंगे, सुनो हम लोग छत पर ही रहें। इस नौका पर हम लोग तब बैठेंगे, कब? जब ये महाराज पहले बैठे हैं, इनको इनके चेले के साथ पहले बैठाइए और फिर हम लोग बैठेंगे। कहा ठीक है। राजा ने कहा सेवरा के गुरु जी से, महाराज यदि डूबेंगे तो हम सब डूबेंगे, बचेंगे तो हम सब बचेंगे। जब यहां नौका आ ही गई है, पानी बढ़ ही गया है, तो आप कृपा करके विराजिए, आइए, क्योंकि महाजनो ये न गता स पंथ, आप पहले विराजित होइए फिर हम बैठेंगे। अब पड़ गया चक्कर में बेचारा वो। आचार्य जे कहियो चढ़ायो इन सेवरनी। आचार्य पाद ने, भगवान शंकराचार्य पाद ने जब इनको नौका पर राजा से कह करके चढ़वाया है, तो सब नीचे धराम से गिर गए। अच्छा, उसने सोचा था कि ये माया मेरे द्वारा की गई है, इससे मेरा नुकसान नहीं होगा। जैसे आगे बढ़े वैसे ही राजा ने कहा, हाँ महाराज बढ़िए बढ़िए, पहले करे आओ साथ है। आप कहा नहीं नहीं, एक एक करके चढ़िए। तो चेलों के सहित सेवरा जो सनातन धर्म विरोधी है, वे लोग जैसे ही नौका पर पांव रखे तो न नौका थी न वहां कोई पानी था, नीचे धराम से गिरे और बेचारे की तत्काल राम राम सत्य हो गया, तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। आचरज अचारज कहियो चढ़ायो ये न सेवरानी। राजा ने चढ़ाए गिरे टूक उड़ी गए हैं। मर गए सब, चेले के सहित गुरुजी मर गए, सेवरा बेचारे। इसके बाद तब तो प्रभ प्रसन्न निरप पाव पर्यो भाव भर्यो। कहो जोई कर्यो धर्म भागवत लाए है। तब तो प्रसन्न निरप। राजा बड़े प्रसन्न हो गए, जय हो महाराज, अच्छा कि हमको ही बचा लिए और आप भी बच गए। गए, जाने दीजिए, गए लोग। जो भगवान को ना माने वो चले जाए दुनिया से, ही ठीक है। जो सनातन को ना माने वे गर्त में जाए, यही ठीक है। पांव पर्यो, भगवान शंकराचार्य जी के चरण में प्रणाम किए। भाव से परिपूरित इनका हृदय हो गया। फिर भगवान शंकराचार्य ने राजा से कहा, तुम भगवान का भजन करो, प्रजाजनों से भजन करवाओ। राजा ने सबको भजन करने का आदेश दिया और यह भी कहा कि जो भजन नहीं करेगा उसको राजदंड प्राप्त होगा। प्रातः काल नहा करके सबको भजन करना ही पड़ेगा। सब भजन करने लगे। जो कोई आलस प्रमाद करे उसकी शिकायत राज दरबार में पहुंच जाए।
फिर तो सब भागवत लाए, सब भगवान के हो गए, सब भजन करने लगे। भक्ति ही प्रचार पाछे मायावाद डारी दीनो, कीनो प्रभु कहो कीते विमुख हूँ भय है। भक्ति ही प्रचार, खूब भक्ति का प्रचार किए, भक्ति ही प्रचार, पाछे मायावाद डारी दियो, इसके बाद कुछ मायावाद डाल दिए। ऐसा क्यों किए भगवान शंकराचार्य, ऐसा क्यों किए? तो स्वामी श्री प्रियादास जी कहते हैं कि प्रभु कहो कीनो, भगवान ने जो उनसे कहा वही वे किए। ध्यान दीजिएगा, भगवान शंकराचार्य भक्ति प्रधान ज्ञान का प्रचार कर रहे थे। स्वयं चरपट मंजरी के अनुसार भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते शिक्षा देते थे और उनको फटकार लगाते थे। क्या? अंगम गलितम मुंडम पलितम दसन विहीनम जातम टुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यसा पिंडम। सुनो, डुक्रिम करने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, गोविंद का भजो। ऐसे भगवान शंकराचार्य भगवान की इच्छा से बाद में मायावाद डारी दीनो, अर्थात हम ईश्वर हैं, ब्रह्म सोहमस्मि, इसका प्रचार कराने लगे। और यह कह करके कि माया झूठी है, जगत झूठा है, जीव भी नहीं बल्कि हम ईश्वर हैं, अद्वैत मत का प्रचार किए, सोहमस्मि का, हम ब्रह्म हैं। ऐसी हरि इच्छा थी। शुद्ध निर्गुण बाद का प्रचार शुरू कर दिए। ऐसा भगवान क्यों कराए? तो भगवान इसलिए कराए क्योंकि भगवान को परोक्षवाद भी अच्छा लगता है। और भगवान शंकराचार्य जिस तरह से भक्ति का प्रचार कर रहे थे, ठाकुर जी ने चाहा कि इनके द्वारा ज्ञान की स्थापना हो। तो राम की न चाहे सोई होई, करई अन्यथा आस नहीं कोई, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए कीते विमुख हूं भय हैं, बहुत से विमुख हो गए। विमुख का मतलब बहुत से भक्ति विमुख हो गए। ऐसे ही गंभीर संत धीर वह रीति जाने, प्रीति हो मैं प्रीति ही में साने, हरि रूप गुण नए हैं। ऐसे सो गंभीर संत, इस प्रकार से जो गंभीर संत हैं, उन्होंने भगवान शंकराचार्य की इस मत को स्वीकार नहीं किया। अथवा तो गंभीर संत के परिचय भगवान शंकराचार्य जी का ही है। ऐसे ही गंभीर संत श्री शंकराचार्य जी थे, धीर वीर थे। उन्होंने तो भक्ति प्रधान ही ज्ञान को अपनाया। प्रीति ही में साने, प्रीति में साने माने प्रीति से परिपूरित थे। हरि रूप गुण गए हैं, हरि रूप गुण नए हैं। श्री हरि के रूप और गुण में नए माने विनम्र हो गए, झुक गए, उसी में अनुरक्त हो गए। भगवान शंकराचार्य का प्रादुर्भाव दक्षिण भारत में हुआ है। विक्रम संवत 848 केरल प्रदेश के पूर्णा नदी तटस्थ कालिंदी ग्राम में, केरल, दक्षिण भारत के केरल में पूर्णा नदी के तट पर कालिंदी नामक ग्राम में वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी को भगवान शंकराचार्य जी का प्राकट्य हुआ। इनके पिताजी का नाम था
पूज्य पिताजी श्री शिव गुरु जी और माता जी का नाम था सुभद्रा जी। श्री शिव गुरु सुभद्रा जी दोनों बड़े ही धर्मनिष्ठ थे, धर्मपारायण थे। चौथे पन का आगमन दिखने लगा, संतान के अभाव में बड़े दुखी थे दोनों ने भगवान शिव की आराधना की, भगवान शिव से प्रार्थना दोनों किए। भगवान शिव प्रकट होकर के इनको दर्शन दिए और पूछा क्या चाहिए। तब इन्होंने कहा प्रभु मुझे पुत्र चाहिए। भगवान शिव ने कहा तथास्तु, पुत्र रूप में मैं ही आऊंगा। भगवान शंकराचार्य जी के रूप में इन्हीं दंपत्ति के द्वारा अवतरित हुए और श्री शिव गुरु जो इनके पिताजी हैं बहुत बड़े विद्वान हैं। 1 वर्ष की आयु में ही भगवान शंकर, अच्छा इनका नाम इनके पिताजी ने शंकर ही रखा, शंकर, श्री शंकर जी की कृपा से पुत्र हुआ इसलिए इनका नाम शंकर रखा। 1 वर्ष की आयु में ही पिताजी से सुन करके श्लोक कंठस्थ करने लगे। पिताजी श्लोक बोलते हैं, ध्यान देकर के श्री शंकर जी सुनते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, तोतली वाणी में श्लोक सुनाते हैं। 5वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, परंतु एक घटना और घट गई। 3 वर्ष की आयु जब इनकी हुई, इनका जब चूड़ाकरण हुआ, इनके पिताजी स्वर्गवासी हो गए, माता जी बच गए श्री सुभद्रा जी। 5 वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। 7वें वर्ष में इन्होंने संपूर्ण विद्या प्राप्त कर लिए। भगवान शंकराचार्य जी 7 वर्ष की आयु में संपूर्ण वेद वेदांग उपनिषद पुराण सब पढ़ लिए। साक्षात भगवान शंकर हैं। काशी जी में विद्या प्राप्त कर लिए। इनकी माता जी नित्य स्नान करने जाती थी पूर्णा नदी में। एक दिन अवस्था की अधिकता के कारण माता जी मूर्छित हो गई, तो भगवान शंकर को कष्ट हुआ और पूर्णा नदी से इन्होंने प्रार्थना किया, आप कृपा करके मेरी माता जी के लिए घर के समीप से बहिए। और इन्होंने कहा, श्री पूर्णा नदी जी इनके घर के पास से प्रवाहित होने लगी। इनकी विद्वता और इनका एकांतवास, चिंतन, आत्मचिंतन, ईश्वर चिंतन में देख करके मां ने सोचा कि इनको जल्दी विवाह कर दूं। अभी तो 7 वर्ष का हुआ, 9 वर्ष में विवाह कर दूं इनको, 8-9 वर्ष में। तो इन्होंने कहा माता जी मैं सन्यासी बनूंगा, बाबा जी बनूंगा, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। तो माता जी ने कहा बेटा तुम मेरा एक लौता बेटा है, तुम्हारे पिताजी भी नहीं रहे, इसीलिए तुम इस विचार को छोड़ दो। फिर भी इन्होंने कहा कि नहीं मां मुझे तो बाबा बनना है। तो मां ने अनसुनी कर दिया। इन्होंने सोचा मां तो मानेंगी नहीं, कोई भी मां नहीं चाहेंगे कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बेटा बाबा जी बन जाए। तो पूर्णा नदी में एक दिन स्नान कर रहे थे श्री शंकर जी कि मगर ने इनको पकड़ लिया, खींचा अपनी ओर। मां चिल्लाने लगी। श्री सुभद्रा जी कहने लगे कोई हो मेरे लाल को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो, ये जलचर मगर तो मेरे बेटे को लिए जा रहा है। तो बड़ी धैर्यता के साथ श्री शंकर जी ने कहा मां यदि मुझे सन्यासी बनने के लिए अनुमति देती हो तो ये मुझे छोड़ देगा, नहीं तो ये ले जाएगा मुझे।
मां ने कहा, बेटा मैं तुम्हें आदेश दे, तुम बाबा जी बन जा। और जैसे कहा वैसे मगर ने छोड़ दिया इनको। ये भगवान शंकर की युक्ति थी। बहुत युक्ति से इन्होंने सन्यासी बनने का यह मार्ग निकाला। लेकिन जब प्रणाम किया चलते समय में, तो मां ने कहा, बेटा बूढ़ी मां को आके थोड़ा देख लिया करना। दूसरी बात, मेरा संस्कार कौन करेगा और मुझे पानी कौन देगा? तो भगवान शंकर ने कहा, मैं दूंगा। बेटा तुम आओगे ना? मां मैं आऊंगा। कहा ठीक है, जाओ, मेरा आशीर्वाद है। कुछ लोग भगवान शंकराचार्य जी को माध्यम बना करके ये कहते हैं कि बाबा जी सन्यासी बनने के बाद भी घर में जाना चाहिए। लेकिन उस पूरे प्रसंग को बिना समझे लोग इस प्रकार से एक मार्ग बना लेते हैं कि नहीं, बाबा जी सन्यासी बनने के बाद घर में जा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। वहां की परिस्थिति क्या है वो समझना चाहिए। और फिर भगवान शंकर, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, उनकी बराबरी नहीं करनी चाहिए। संन्यास आश्रम में आने का मतलब एक अलग सिद्धांत है, एक विचार है। तो भगवान शंकराचार्य फिर माता जी से अनुमति लेकर के आए हैं। और 8 वर्ष की आयु में ही स्वामी श्री गोविंद पाद जी से इन्होंने संन्यास लिया है। गुरु जी ने इनका नाम रखा है श्री भगवत पूज्य पादाचार्य। श्री भगवत पूज्य पादाचार्य इनका नाम रखा है। काशी जी में आकर के वेदांत के सूत्र पर भाष्य करना शुरू कर दिए हैं। भाष्य करना शुरू कर दिए हैं। एक दिन भिक्षा लेने के लिए गए थे भगवान शंकराचार्य। द्वार पर इन्होंने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। ब्राह्मण परिवार बहुत गरीब था। माताजी घर से निकली एक, और उन्होंने सोचा मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ है नहीं। गरीबी ऐसी है कि एक भी अन्न का कण नहीं है, अन्न का एक भी कण नहीं, मैं क्या करूं। तो उन्होंने एक आंवला उनको दिया और अपनी गरीबी को उनसे निवेदित किया, ब्रह्मचारी जी मेरे पास कुछ नहीं, क्षमा कीजिएगा, इसलिए मैंने आपको आंवला दिया है। तो यह देख करके उनका हृदय तुरंत द्रवित हो गया और उन्होंने तत्क्षण श्री लक्ष्मी जी से प्रार्थना किया। लक्ष्मी जी ने इनकी ओर देखा, बोले बाबा क्या बात है? कहा माता जी इनका घर धन से भर दीजिए आप, यही मेरी इच्छा है। उन्होंने एक आंवला दिया था, उनके घर को सोने की आंवले से भर दिया लक्ष्मी जी ने। और जो उन्होंने स्तुति किया है वह स्तुति आज भी प्रसिद्ध है। धन की कामना से लोग भगवान शंकराचार्य द्वारा रचित उस स्तोत्र को जो पाठ करते हैं उनको धन की प्राप्ति आज भी होती है। तो इस प्रकार से भगवान शंकराचार्य के और भी जो चरित्र आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम।